ऐसे हैं आप, उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको सेहत दे जनाब। तो मैं अक्सर आपके साथ बात करता हूँ आज़ाद वीज़े के बारे में। अक्सर ही आपके साथ मोस्टली इसी मौजू पे हमारी बात चलती रहती है, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको वो बात बताऊं। जो लोग कंपनी के वीज़े में डायरेक्ट आते हैं उसके लिए कौन सा वीज़ा चाहिए, उसकी कितनी सैलरी लगती है और उसके लिए आगे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं कंपनी के वीज़े के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। ये जो डिलीवरी के काम में डायरेक्ट पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान इसका क्या ख़र्चा है और यहाँ पे आके इसका क्या ख़र्चा है, ये सारी बातें आपके साथ आज शेयर की जाए। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी और इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा इस वीडियो का। सबसे पहले ये वाली कोशिश करनी है आपने कि वीज़ा जो है ना, वो कोशिश करें कि आप सऊदीया से ही लें। किसी भी डिलीवरी कंपनी का वीज़ा, जहाज़ निंजा, हंगर, किसी भी कंपनी का वीज़ा कोशिश करें कि सबसे पहले ये वाली कोशिश करनी कि सऊदीया से हमें वीज़ा मिल जाए किसी कंपनी का। अगर आपका यहाँ पे कोई रहता है तो उसे आप बोलें कि हमें वीज़ा भेजे। कितने का वीज़ा मिलता है, जितने का भी मिलता है वो आपको भेजे, ठीक है। पाकिस्तान में जो एजेंट हैं उनका और हिसाब है। यहाँ से कंपनी में शिरके का वीज़ा लेना वो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और बताते हैं। यहाँ पे अगर आप वीज़ा लेंगे ना तो यहाँ से शिरका आपको जो भी बताएगा वो 95% ठीक ही निकलेगा। जितनी सैलरी बोलेगा या कोई भी ऐप के बारे में बोलेगा तो वो 95% ठीक ही होगा। तो कोशिश करें अगर आपने आना है तो वीज़ा आप यहाँ से ही मंगवाएं किसी अपने से। उसमें एक तो ये होगा कि जो आपने वहाँ पे एजेंट को पैसे देने हैं वो उसमें थोड़ी सी कंसेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि शिरके ने जो पैसे देना वीज़ा वो मुनासिब पैसों में होता है। मुनासिब पैसों में इस तरह होता है कि देखें कि अगर शिरके से वीज़ा लेंगे तो उसने एजेंट को भी तो देना ना। एजेंट की जो कमीशन है वो आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और डायरेक्ट पैसे आपको देने पड़ेंगे। जिससे आपने वीज़ा लेना है, चाहे वो पाकिस्तान से लेना है चाहे वो आपने सऊदीया से लेना है, सबसे पहले आपने उसे ये कहना है कि ब्रदर मेरा चेक करो वीज़ा स्टेटस आपका। अगर गाड़ी चलानी है ना यहाँ पे आके डिलीवरी के काम में, क्योंकि येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलनी है कंपनी के वीज़े में, तो जिसने डिलीवरी के काम में गाड़ी चलानी है उसका वीज़ा स्टेटस जो है ना वो नकल हफीफ का होना चाहिए। नकल हफीफ का होगा तो फिर ही गाड़ी चलाएगा। अमल तहमीलो तंजील का होगा तो वो गाड़ी में यूज़ नहीं होता, क्योंकि लाइसेंस बनना है आपका साइक शाना सगीर का। तो जब साइक शाना सगीर का लाइसेंस बनेगा ना उसके लिए नकल हफीफ का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, क्योंकि जब आपने मरूर ऑफिस जाना है, लाइसेंस बनवाने जाना है, तो सबसे पहले उसने आपका इकामा देखना है, वीज़ा स्टेटस देखना है। अगर मैच ना हुआ तो उसने कहना है जी आपका लाइसेंस बन ही नहीं सकता जब तक आपका वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये बात गौर से समझ लें कि आपने साइक शाना सगीर का वीज़ा लेना है अपना गाड़ी चलाने के लिए। फ़ोन वालों ने जी हमें मोबाइल भेज दिया, ये है, चेंज नहीं उन्होंने किया। मैंने रिक्वेस्ट डाली थी लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। तो चलो कोई नहीं चेंज किया तो फिर अब उनकी मर्ज़ी है। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। उम्मीद है कि चलो जो भी है 3-4 महीने चलाएंगे, उसके बाद फिर और कोई नया ले लेंगे। अब नहीं उन्होंने चेंज किया। असल में उनकी पॉलिसी ये है कि मोबाइल को ओपन नहीं करना। जब आपने ओपन कर लेना ना इसे तो फिर उन्होंने चेंज नहीं करना। असल में मैंने ओपन करके जीमेल वगैरह हर चीज़ लगा ली थी, तो फिर मैंने रीसेट करके दोबारा उनको वापस भेजा, तो शायद इस वजह से उन्होंने ना वापस नहीं किया। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे करते हैं ना कि 2-3 महीने चलाएंगे, फिर उसके बाद हम वापस भेज देंगे, वो पाकिस्तान भेज देंगे और नया ले लेंगे मोबाइल कोई। तो ये जनाब इसमें और क्या है ये कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या इन्होंने रखा हुआ है। चलो कोई नहीं, कभी कभी फिर ऐसे भी हो ही जाता है। बहरहाल जी वो
फिर भी थैंक यू इनका कि इन्होंने भेज तो दिया ना। चेक करते हैं। ले जी, ये इन्होंने बार कोड भेज दिया है। इसके अलावा ये मोबाइल आ गया। ठीक है जी, सही है यार, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल या गुजारा कर जाएगा, उम्मीद तो बड़ी है। ये पिन आ गई इसकी, और क्या है इसके साथ। हाँ जी, तो ये इसका कवर आ गया। ओहो, किधर जा रहे हो जनाब तुसी? कवर भी अच्छा है इसका, बुरा नहीं है। और क्या है इसमें? हाँ जी, तो ये चार्जर है जी, बस यही कुछ है इसके साथ। खैर करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं इसकी सूरत हाल। सारा कुछ इसमें इंस्टॉल करते हैं। अब ऑन कर लिया, नहीं बैटरी लो बता रहा है ना। उसके अलावा जो मेरे भाई बाइक के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मैंने बाइक के कंपनी के वीज़े के ऊपर आना है, तो मेरे ब्रदर आपने साइक शाना सगीर तो लेना नहीं है, नकल आमल तहमीलो तंजील, हाँ आमल तहमीलो तंजील आपका वीज़ा होना चाहिए। फिर आगे आप यहाँ पे बाइक पे काम कर सकते हैं। वैसे तो आप इलीगल हर स्टेटस के ऊपर ही काम कर सकते हैं ना, लेकिन जो ओरिजिनल है वो आमल तहमीलो तंजील है, इस पे आपका लाइसेंस भी बन जाएगा। तो जो बाइक पे कार पे आना चाहते हैं उनके लिए साइक शाना सगीर है स्टेटस, तो उस पे आके ही नकल हफीफ है और साइक शाना सगीर आपका बनेगा, लाइसेंस बनेगा। ठीक है, अदरवाइज़ लाइसेंस नहीं बनेगा। हाँ, वो प्राइवेट अगर आपने खसूसी जो होता है ना प्राइवेट लाइसेंस छोटी गाड़ी का, वो कोई भी मायना हो ना तो वो आपका लाइसेंस बन जाता है, वो मसला नहीं है। लेकिन साइक शाना सगीर का बनाने के लिए, येलो नंबर प्लेट चलाने के लिए आपको नकल हफीफ का मायना स्टेटस ज़रूर चाहिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद जनाब मेरे मोबाइल पे ऑर्डर लग गया नए मोबाइल पे ऑर्डर लग गया। बड़ा इंतज़ार किया कि मुझे ऑर्डर लगेगा इस पे, तो चलो, लेकिन 1 घंटे बाद मुझे ऑर्डर लगा है इस पे। खुशी बड़ी हो रही है कि नए मोबाइल पे ऑर्डर आ रहा है। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं ये आईडी के लिए बना ही नहीं है। चलो जी, ऊपर जो मुझे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इसका अपडेट कर लो, अभी नया लिया और अपडेट पहले कर लें इसको। सर जी, नया मोबाइल आया है, नया मोबाइल आते ही छा गया है। पहली दफ़ा इस पे ऑर्डर लग रहा है और पहली दफ़ा 2 ऑर्डर इकट्ठे लग रहे हैं। चेक करें ज़रा इसके, क्या बात है, लकी मोबाइल साबित हो गया ये तो। मैं ना, क्या बात, ज़बरदस्त, गुड लक। इसी तरह मुझे 2-2, 3-3 ऑर्डर लगते रहे इस पे, क्या बात है। बहरहाल जी, अभी स्टार्ट किया है मोबाइल और जनाब 2 ऑर्डर इसने दे दिए हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, ये चेक करें, सेशन आए हुए हैं, ठीक हो गया। मैंने बुक करना है 10:45 का बुक करना है मैंने। जनूब खुबर भी लिखा है, दमाम मगरबी भी लिखा है, यहाँ रास्तनूरा भी लिखा है, दमाम मगरबी भी लिखा है, शुमाल खुबर भी लिखा है। मुझे चाहिए वस्त खुबर की, सबसे टॉप की इस टाइम जो है ना वो वस्त खुबर की, सबसे ज़्यादा बुकिंग वस्त खुबर की है। वस्त खुबर की मुझे मिल रही है 11:15 बजे की, ठीक हो गया। यहाँ पे ना तो 10:45 की मुझे मिल रही है, ना 10:15 बजे की मुझे मिल रही है, और ना ही मुझे 10:30 बजे की मिल रही है। मतलब राइडर का इतना ज़्यादा रश पड़ा हुआ है ना कि कोई शिफ्ट नहीं आपको मिलती। 10 बजे की मिल रही है, 10 बजे की मैं ले नहीं सकता, ज़ाहिर बात है, अपनी नींद भी पूरी करनी है। तो मैं ढूंढ रहा था 10:30 बजे की, लेकिन 10:30 बजे की कितनी है, 2 शिफ्टें हैं, शुमाल खुबर की है और तारूत की है, और ये मेरे लिए मुवाफिक नहीं है, इसलिए मैं ये इनमें से कोई भी नहीं लूँगा। बहरहाल 11 बजे की भी कोई नहीं है, 11:15 बजे की मिल रही है, तो वो बुक कर रहे हैं हम जनाब। 4 घंटे की है, 3:30 बजे तक की। अब मैं 3:15 बजे की बुक की, 3:15 बजे से, यानी 15:15 की बुक की है ना मैंने, 15:15 से आगे की मैं बुक करूँगा। मुझे मिल रही है 15:30 की, 2-3 घंटे की मिल रही है। मुझे मिल रही है 6:15 बजे तक की शिफ्ट, 6:15 बजे तक की मुझे शिफ्ट मिल गई है, ठीक हो गया। अब 18:30, अब मैंने बुक करनी है कितने बजे तक की। एक तो ये बड़ा पंगा है यार, इसका समझ से बाहर है।
अच्छा जी, अभी मुझे चाहिए किधर गई किधर गई किधर गई, ये बुक कर देते हैं हम 18:45 से 12 बजे तक की। तो इस तरह देखें, अब मैंने सेशन बुक कर ली है ना अपने, मैं अगर चाहूँगा ना कि कल मैं इसको रिमूव करके तो कोई और करूँ, नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसे ही ये 9 तारीख तक ये सारे अपने बुक कर लूँगा, पहले ही 1 हफ़्ते का पहले ही सारा कुछ। आईडी मेरी जनाब बैन कर दी गई है, एक्सेस रेस्ट्रिकेटेड, योर एक्सेस इज़ रेस्ट्रिकेटेड यूनटिल जुलाई, मतलब 10 बजे तक इन्होंने मेरी आईडी बैन कर दी है जी। पता नहीं अब क्या वजह बनी है, चेक करते हैं। योर बैच इज़ रीड, द टाइमिंग ऑफ योर सेशन बुकिंग डिपेंड्स ऑन योर बैच लेवल, सी बैच डिटेल, ओके, एक्सेप्टेंस रेट, व्हाट डू, पता नहीं यार इन्होंने क्यों बंद कर दिया, मेरी 10 बजे तक ब्रेक लगा दिया इन्होंने, अजीब तरीका कार है। काम का टाइम है, इस तरह भी होता है जनाब, आप जितना मर्ज़ी भी अच्छा काम कर लेंगे ना, तो इन्होंने फिर भी ना आपको इस तरह के पंगे में डालना ही डालना है। चलें खैर कोई नहीं, रेस्ट करते हैं जाके। हाँ जी, तो उतनी देर तक हम क्या करेंगे, ऑयल चेंज करवाएंगे, ऑयल चेंज करने के बाद टायर भी चेंज करवाएंगे, टायर चेंज करने के बाद कूल एंड वाटर भी करवाएंगे इसका चेंज। तो क्योंकि आज टाइम अपने पास तकरीबन 4 घंटे और बाकी हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर मोबाइल चलाएंगे और फिर गपशप करेंगे और जो कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो है उसको और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। 1-2 बात और करनी है आपसे वीज़ा के हवाले से, वो करेंगे। तो इंशाल्लाह बस मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ अब, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ उसको मैं। आज का काम तो हुआ ख़त्म, मेरी शिफ्ट थी 12 बजे तक, मेरी शिफ्ट 12 बजे तक थी, लेकिन मेरी ब्रेक ओपन की है इन्होंने 10 बजे, लेकिन मेरी शिफ्ट भी उड़ा दिया साथ ही। बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने, महीने के लास्ट वाले दिन चल रहे हैं लेकिन बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या चले कोई नहीं, आज का दिन फिर ऐसे ही है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, होगी मेरी कोई ना कोई मिस्टेक होगी जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। बाकी की जो बात रह गई है इंशाल्लाह फिर वो किसी दिन आपके साथ शेयर कर लूँगा मैं, ठीक है। तो मतलब इसी मौजू पे, तो अभी तो वैसे ही मैं आज ही घर जा रहा हूँ, जाके नींद पूरी करते हैं।